हमारे देश में इत्र के एक छोटे से व्यापारी पे एक छोटी सी रेड पड़ी जिसमें करोड़ों रुपए सोना चांदी प्रॉपर्टी लॉकर न जाने क्या क्या निकला। उसके बाद से हर आदमी के मन में ये चीज आ गई कि यार आखिर ये रेड होती क्या है, चक्कर क्या है। और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, इस केस के बारे में नहीं, जनरल रेड के बारे में कि आखिर रेड क्या होती है, नोटिस और रेड में फर्क क्या है, रेड के दौरान आखिर होता क्या है, ये अंदर की बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो लाइक करनी है। मैं 2 मिनट का वेट करता हूँ, कर दी लाइक। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आखिर रेड क्या होती है। तो आप इमेजिन कीजिए एक अमीर आदमी है, वो अपने घर पे अपने बंगलों में बैठा हुआ है और आराम से बैठ के चाय पी रहा है। इसमें घंटी बजती है और वो घंटी बजे गेट खोलता है और 4 अधिकारी 5 पुलिस वाले उसको देखते हैं, कार्ड दिखा के कह रहे हैं कि सर हम इनकम टैक्स से हैं। ये सीन आप याद कर लीजिए, किसी मूवी का सीन होगा पर किसी बड़े व्यक्ति के साथ ये सीन अपने जीवन में 1-2 बार घटना घट जाती है। इसे हम प्यार से रेड कहते हैं। अभी जो रेड पड़ती है ये तो आपने सबने मूवीज में भी देखा होगा, अखबारों में भी देखते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या होता है, रेड के दौरान क्या होता है, रेड के बाद क्या होता है, आज अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है। इनको सबको लगता है कि भैया आदमी टाइम से सेल परचेज की एंट्री करे, इनकम की एंट्री करे और समय पे जितना भी टैक्स बनता है चुकाए। पर जैसा हमको पता है कई ऐसे लोग हैं जो कई ऐसे ट्रांजेक्शन करते हैं जिसमें वो अपनी इनकम छुपा लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों पे ये डिपार्टमेंट नजर रखता है। इनका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जो चेक करता रहता है, इंफॉर्मेशन देखता रहता है कि भैया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर इनको अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता एक टिप मिलती है। अब ये तो क्या होता है, पहला सोर्स क्या होता है कि ये खुद पता लगा लेते हैं, इनके खुद के इन्फॉर्मेशन है, वहां से इन्होंने टिप निकाल ली। दूसरा होता है कोई आपके ही घर का आदमी इनको इन्फॉर्मेशन देके जाता है कि भाई साहब ये दिक्कत थी, ये हो गया। तीसरा है कि उन्होंने छापा किसी और के मारा था, वहां पे छापा मारा और पता चला वहां एक पर्ची निकली आपके नाम की, तो फिर आपका नाम भी लिस्ट हो जाता है कि भाई ठीक है अगला छापा आपके घर पड़ना है। तो सोर्स क्या होता है, आपके घर का आदमी, इनकी खुद की इन्वेस्टिगेशन या किसी और के छापा पड़ा और उसमें आपका लिंक आ गया। जब इन तीनों में से किसी भी सोर्स से एक मटेरियल एविडेंस मिल जाता है कि भैया ये जो इन्फॉर्मेशन आई है पक्की है, 10 जगह से हमने कंफर्म कर ली पक्की है, तब डिसाइड किया जाता है कि इस पे रेड करनी है या इसको नोटिस देना है। तो अगर अमाउंट छोटा सा है या बात कोई ऐसी है जो पहले हो गई कि 2017 में प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो अब उसका क्या करेंगे भैया, उसकी तो रेड, उसमें तो नोटिस ही भेजा जाएगा, रेड का क्या काम। या पता चला खाते में 50 लाख रुपए जमा हुए हैं तो नोटिस भेजा जाएगा, भैया कहाँ से आए, उसमें रेड का क्या काम। लेकिन अगर पता चला यार बहुत सारा अमाउंट है, बहुत सारा सोना चांदी कैश प्रॉपर्टी लॉकर की इंफॉर्मेशन है, अगर मैंने नोटिस भेजा सतर्क हो जाएगा, पैसे इधर की उधर कर देगा। तो जब डिसाइड होता है कि यार ये आदमी है और इसके घर रेड करनी है, तब डिसाइड होता है और ये पूरी टीम तैयार हो जाती है। और वो जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था घंटी वाला दृश्य, फिर आपके घर आके घंटी बजती है। जब इनकम टैक्स की टीम आपके यहाँ रेड करती है तो उनके साथ में 2 से 3 पुलिस वाले भी साथ में होते हैं, पुलिस का जाब्ता भी उनके साथ रहता है। उन पुलिस वालों का मुख्य काम क्या होता है, वो रेड में सहयोग नहीं करते। उनका काम ये नहीं है कि वो रेड में सहयोग करे, वो ये है कि एज असिस्टेंट एक बंदा उनके साथ रहता है टीम के साथ, कि उनको कोई काम कराना तो करा सकता है। और नॉर्मली वो घर के बाहर खड़े रहते हैं ताकि कोई और तत्व लोग अंदर ना आए, कोई अंदर वाला बाहर जा रहा है तो उसको जाने से रोकें, बाहर वाला अंदर आ रहा है तो उसको जाने से रोकें। तो पुलिस का मुख्य काम वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है कि ये जो सर्च की कार्रवाई है बिना शांतिपूर्वक, बिना किसी हिंसा के संपूर्ण हो जाए। इस सर्च के दौरान कुछ बेसिक रूल है कि इस सर्च के दौरान आपके अंदर जो भी घर के अंदर व्यक्ति मौजूद है, चाहे आपका माली मौजूद है, चाहे आपकी नौकरानी मौजूद है, चाहे आपके कोई गेस्ट आया हुआ है, अगर एक बार रेड चालू हो गई तो जब तक रेड ऑफिशियली कंक्लूड नहीं होती कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं जा सकता और बाहर का कोई व्यक्ति घर के अंदर आ नहीं सकता। आपने एक चीज नोटिस की होगी, रेड हमेशा सुबह सुबह पड़ती है। सुबह सुबह क्यों पड़ती है, क्योंकि इनकम टैक्स का रूल है कि रात को जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त के बाद रेड पड़ नहीं सकती, सूर्यास्त के बाद आप रेड करने के लिए जा नहीं सकते। लेकिन हाँ, आप सुबह सुबह अगर आपने रेड चालू कर दी है और रेड चलते चलते रात हो गई, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, रात के टाइम एंट्री नहीं हो सकती। सुबह एंटर हो जाओ, उसके बाद चाहे कितने दिन ही रेड चले। एक और चीज, हम कहते हैं कि सर जी हम मूवी में देखते हैं कि उन्होंने हमारे सोफे फाड़ देते हैं, दीवार तोड़ देते हैं, लॉक तोड़ देते हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? वैसे देखा जाए तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सपोर्ट ना करें तो। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा भैया अलमारी की चाबी दो, अब आपने चाबी दे दी तो नहीं तोड़ेंगे, आपने चाबी नहीं दी तो तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि भैया ये जो सोफा है इसको फाड़ के आप दिखाओ, आपने एक कवर खोल के फाड़ के दिखाया तो ठीक है, नहीं तो फाड़ देंगे। कुल मिला के आप उनको जब तक सपोर्ट करते रहेंगे वो ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाएंगे। आपने सपोर्ट करने से मना किया, वो किसी भी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं, ये उनको कानूनन हक है।
रेड के दौरान एक आपका अधिकार और है कि आप अपनी जानकारी के आसपास के 2 व्यक्ति एज अ विटनेस बुला सकते हैं अपनी पसंद के, कि भैया ये रेड चल रही है तो ये बाहर की गवर्नमेंट के अफसर आए थे, ये मैं था, और 2 आदमी इंडिपेंडेंट खड़े हैं जो पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं। और कार्रवाई के दौरान जब सामान जब्त किया जाएगा तो उन गवाहों के साइन किए जाएंगे और वो ये सत्यापित करेंगे कि पूरी कार्रवाई में कुछ भी कानून का उल्लंघन नहीं किया, कुछ भी गलत चीज नहीं हुई, और जो भी हुआ वो एज अ गवाह वहां पे मौजूद रहते हैं। अब बात करते हैं जब रेड कंक्लूड होती है तो क्या होता है। मान लो 2 दिन 3 दिन खूब सर्च किया और बहुत सारा पैसा प्रॉपर्टी कागज मिल गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, उन सारी चीजों का पंचनामा किया जाता है, एक रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट में कहा जाता है कि भैया कितने बजे हम आए थे, टीम में कौन कौन सदस्य थे, घर में कौन कौन मिला, उन सब के बयान लिए जाते हैं, एक एक व्यक्ति के बयान लिए जाते हैं, बयान की कॉपी ली जाती है, और जो जो चीज जब्त की और जो जो वो साथ में लेके जा रहे होते हैं उसका पूरा पंचनामा बनता है। उसमें जो टीम आई है उसके हेड के साइन होते हैं, जिसके रेड पड़ी उसके साइन होते हैं, 2 गवाह के साइन होते हैं, उसके बाद वो लेके जाते हैं। अब एक सवाल आता है कि सर जी जब रेड होगी उसके बाद क्या आदमी को वहीं की वहीं अरेस्ट कर लिया जाता है? देखो, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के पास कोई पावर नहीं है अरेस्ट करने की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा भैया आपके यहाँ पे मिले हमको 200 करोड़ रुपए, आपका टैक्स बनता है उसमें 60 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए जमा कराओ, हमको आपसे बस इतना ही मतलब था और कुछ में मतलब ही नहीं आपसे। तो अगर आपने 60 करोड़ रुपए जमा करा दिए तो 140 करोड़ आपके वाइट हो गए, 60 करोड़ आपके जमा हो गए, इनकम टैक्स आपको कुछ नहीं कहता। तो भाई अगला सवाल आएगा, सर जी ऐसे तो कुछ नहीं कहता तो फिर रेड में टेंशन ही नहीं है। सर एक्चुअली मैं कह रहा हूँ इनकम टैक्स कुछ नहीं कहता। सपोज उस समय वो 60 करोड़ जो उन्होंने मांगे, आप 60 करोड़ जमा नहीं करा पा रहे तो इनकम टैक्स जेल में डाल देगा। या मान लो इनकम टैक्स ने कहा भैया हमने तो हमारा काम कर दिया लेकिन 200 करोड़ रुपए की रकम मिली, तो सरकार के बाकी डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाएंगे। सीबीआई बोले कि भैया आए कहां से, सीबीआई ने अपनी जांच खोल दी। मनी लॉन्ड्रिंग वाले बोले भैया ये कहां से आए, उन्होंने अपनी जांच खोल दी। इनकम टैक्स अपने घर चला जाता है टैक्स लेके, लेकिन उसके बाद वो बाकी पिटारा खुल जाता है बाकी एजेंसीज का। वो अपने अपने कानून अपनी अपनी धाराएं लगा के, जिस तरह से आपने जो पैसा कमाया, अपने करप्शन से कमाया तो एंटी करप्शन वाले पकड़ रहे हैं, इलीगल एक्टिविटी से कमाया तो फिर पुलिस ले जाएगी, तो बाकी सारा पिटारा बाद में खुलता है। रेड में इनकम टैक्स पैसा लेके जाती है, बात खत्म। तो कंक्लूजन में बात करते हैं इस वीडियो में हमने क्या देखा कि रेड से पहले क्या होता है, रेड के दौरान क्या होता है, रेड के बाद क्या होता है। आपको इस वीडियो से जो भी सीखने को मिला, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को सब्सक्राइब करना ही है, वीडियो को लाइक करना ही है। इस वीडियो को मिनिमम 5000 लाइक मिलने चाहिए। आप चाहते हैं मैं अगला वीडियो कौन सी टॉपिक पे बनाऊं तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर उस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।